बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साद आमिर भट्ट है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक रिसेंट अरेस्ट हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। स्कॉलर हैं, बहुत देर से उनकी लंबी प्रोफाइल है, 10-12 साल का उनका एक यूट्यूब जर्नी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके ऊपर एक पिछले दिनों पहले तो उनको अरेस्ट किया गया है एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। और उनके ऊपर एक चीज़ जो अब आके थोड़ी देर बाद उनके ऊपर एफआईआर भी कट गई 295C की, जिसको हम सब जानते हैं तौहीन रिसालत की एक शिक है। तो उनके ऊपर वो एक ये हो गया, मामला उनका बना है। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतालिक जो है ना, वो एक नाजेबा सी को बात जो है उनके साथ मुंसलिक की है कि उनका ये एक मानना है कि वो हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक को एक राय रखते हैं। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, वो लफ्ज़ उन्होंने उसके साथ मनसूख किया। देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, अगर हमारा मजहब 1400 साल पुराना है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए थे। और अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें तो क्रिश्चियन जो है, अगर ईसा मसीह की अगर आप बात की जाए तो ईसा इब्न मरियम आज से 2000 साल पहले आए थे। और इन 2000 साल में अगर हमारे 1400 साल के अंदर इतने ज्यादा फिरके बन गए हैं, हम लोग डिवाइड हो चुके हुए हैं, तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा डिविजन्स हो गई हुई हैं। इसलिए जब आप जनरलाइज करके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि उन्होंने ये क्रिश्चियन, तमाम क्रिश्चियन ये समझते हैं कि जी इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला माज़ल्ला ऐसे हैं, तो ये बात गलत है। बहुत से क्रिश्चियंस होंगे जो इस तरह नहीं सोचते होंगे। ये बहुत सी छोटी छोटी कम्युनिटीज होती हैं जिनके अंदर ये थोड़ी सी जो है वो गलत फहमी या गलत एक जो है वो राइज हो जाती है। हम मुसलमानों के अंदर भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो एक मजाल है एक दूसरे से इख्तलाफ रखती हैं। तो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना गलत है। अक्सर औकात क्या होता है, एक और बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, आप मेरा वीडियो लाजमी देखें। थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाह रहा हूँ, बात को ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ। देखें, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर सेइंग। और मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो इस तरह है कि कभी कभी आप जो बात कर रहे होते हो वो सच होती है, आप बात सच कर रहे होते हो, लेकिन आपकी बात करने का अंदाज जो है ना वो ठीक नहीं होता, या उससे कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं। जैसे एक मिसाल है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर एक किसी का बाप जो है या किसी की माँ किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, तो आप उसको जाके उसके बच्चे को अगर ऐसे कहेंगे ना कि और तेरा बाप ऐसा है, तो हाँ, आप बात तो बिल्कुल सच कर रहे हैं। हो सकता है आप कहें कि यार नहीं, मैंने तो बोला तो सच है, लेकिन वो सच आपको महंगा पड़ेगा। उसकी वजह यह कि ऐसे जो आप बदतमीजी का ये जो जुमरा है ना, इसके अंदर आप बात नहीं कर सकते। और मौलाना तारक जमील साहब ने ये बात कुछ अर्सा पहले इनके लिए की भी थी, इनके अरेस्ट से पहले की थी। और इनको ये बड़े लोग जो हैं वो सिर्फ एक इशारा देते हैं। उन्होंने कहा था कि बद अखलाक और बदतमीजी करने वाला इंसान कभी भी दीन का दाई नहीं हो सकता। दीन को दावत देने वाला वो इंसान कभी भी नहीं हो सकता जो बदतमीज हो। लिहाजा इस तरह के लोगों को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुझे पहले भी बहुत से मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सच भी बात कर रहे होते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सच नहीं बात करते होंगे, सच्ची बातें भी करते होंगे अंदर। लेकिन अक्सर औकात होता क्या है कि आप कभी कभी आपका जो अंदाजे गुफ्तगू है ना, वो किसी को हर्ट कर जाता है। और जब आप किसी को हर्ट करते हैं, फिर आप आड़े हाथों के बाबे तो शाही कोई नहीं और फलाने तो शाही कोई नहीं, ये ऐसी स्टेटमेंट्स आपने बात करनी। ये देखें, बात करने का अंदाज जो है ना, आप किसी की असलाह नहीं कर रहे। इस तरह से कोई भी बंदा आपकी बात सुनेगा नहीं। अगला बंदा गुस्से में आएगा कि यार आप हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को इस तरह से आप बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि यार वो तो शाही कोई नहीं, तो वो तो, ये किसी की आप असलाह नहीं कर रहे। ये आप अगले बंदे को जो है वो इश्तियाल दिलवा रहे हैं, गुस्सा दिलवा रहे हैं कि भाई तुम लोग ठीक नहीं हो, गलत हो। और किसी को देखें, हमारा दीन जो है ना, दीन इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। ये आके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से लोगों को जीता है। कभी भी आप दीन की खिदमत इस तरह से नहीं कर सकते कि अगले को गाली देना शुरू कर दें या अगले के साथ गुस्सा करना शुरू कर दें, अगले को कहेंगे यार तुम तो चीज ही कोई नहीं। भाई, इस तरह से लोग आपके खिलाफ होंगे, मुतनफिर होंगे, इस बात को समझें। और फिर इसी तरह ही होता है, जब इस तरह के मामला आप हर बंदे के खिलाफ इस तरह के बयानात देते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई ना कोई, जाहिर है आप सारे ग्रुप्स, मैं ये मानता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये जो बात की है, ये बात जरा गौर से समझिएगा। हो सकता है, मुमकिन है कि इस मामले पे 295C ना लगे उन्होंने, क्योंकि ये कहा है कि जी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे माज़ल्ला माज़ल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस तरह समझती है। तो अब सारी आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को यार उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है, और आपने ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है, जो कि वैसे आपने कहा यही है, आपने खुद नहीं कहा है, कि आप नहीं कह रहे। जाहिर है आपका 15-20 साल से आप खिदमत कर रहे हैं, नबी और रसूल की बात करते हैं। मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि यार इनको ये इनके साथ इसी तरह होना चाहिए था। लेकिन जब फिर आप देखें, एक चीज को समझें, जब आप लोग इस तरह करते हैं ना, आप सबको आड़े हाथों लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई किसी ना किसी मामले में आप ट्रैप हो ही जाते हैं। और ये हुआ किस तरह, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की, 295C इस जगह के ऊपर नहीं थी बनती।
लेकिन फिर होता क्या है कि आपका एक अंदाज बना हुआ है, आप बदतमीजी के जुमरे में ही बात करते हैं। तो वो क्या हुआ है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया है। अब स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो लोगों ने पकड़ लिया है, तो अब इस तरह फिर लोग पकड़ लेते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं। इन बातों को जरा समझें। दीन को अगर आपने दीन की खिदमत ही करनी है ना, तो इसको जरा एक पोलाइट वे में, एक हम्बल वे में इस चीज को लेके चलें। ये इस तरह से आप किसी की भी खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं बिल्कुल मानता हूं, और ये मौलाना तारक मसूद साहब ने भी कहा है कि इनकी इंटेंशन ये नहीं थी, 295C नहीं थी लगती। साहिल अदीम साहब ने भी कहा है कि ये बिल्कुल नहीं थी बनती। हालांकि ये इन दोनों के मुतालिक बहुत ही गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा आदमी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, लेकिन फिर भी बावजूद इस सब के उन्होंने इनकी सपोर्ट में ये बात की है कि यहाँ पे 295C नहीं थी बनती है। ये इन्होंने तौहीन रसालत नहीं की, लेकिन बदतमीजी का ये जो जुमरा है ना, ये जो अंदाज है, ये आपको कहीं ना कहीं फिर फंसवा देता है। लिहाजा मेरी उम्मीद है मुझे कि जब ये बाहर आएंगे, जब ये केस सॉर्ट आउट होगा, तो इंशाल्लाह एक रिफॉर्म्ड पर्सन जो है ना वो हमें मिलेगा। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात में आसानी करे। लेकिन ये एक इशू था जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और मैंने किया। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।